Assalamualaikum and welcome back to the channel. I hope you are all doing well और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम पार्किंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर जो है काम कर रहे थे और हमने जो है 4 ट्यूटोरियल्स अपलोड किए थे जो कि कुछ व्यूज़ आई हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि फीडबैक मिल रहा है। तो काइंडली जो भी जो है वीडियो देखे तो काइंडली कमेंट वगैरह किया करे ताकि मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और आपके लिए इस तरह से नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी बनाऊं और आपके डिमांड पे भी काम करें ताकि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसी के ट्यूटोरियल्स बनाए जाएं। तो आते हैं अपने ट्यूटोरियल नंबर 5 पे, पार्ट 5 पे, और देखते हैं। हमने जो पिछला काम किया था वो था सजेस्ट एन अपेंड का, और हम लॉगिन हो जाते हैं और ये हमने काम किया था। मतलब जैसे कि हमें ये सजेस्ट एन अपेंड यहाँ पे शो हो रहा है और इस पर हम क्लिक करके यही डेटा हमने वॉच करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर गाड़ी तो इंटर हो गई, आपने जो है उसको रेसिप्ट दे दिया है और उसके बाद जो है अब जब गाड़ी बाहर निकल रही है वही भी रिसिप्ट आपने चेक करना है और उसको डिस्ट्रॉय तो करना है, लेकिन उस रिसिप्ट की भी एंट्री करनी है क्योंकि अगर कोई कल को आ जाए और इसी गाड़ी को मतलब कहे कि यार ये गाड़ी आपके पार्किंग में आई थी और किस टाइम निकली थी और निकली है कि नहीं, अभी अवेलेबल है, तो इसीलिए हम इसके लिए एक और डेटा ग्रिड व्यू लेंगे और उसके साथ सर्च व्यू लेंगे, तो और फॉर्म भी साथ लेंगे ताकि उसमें जो है एंट्री हो सके कि ये गाड़ी जो है निकल चुकी है पार्किंग पे इस डेट पर, इस टाइम पर। तो फिर हम उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि मतलब ये आई किस टाइम थी और निकली किस टाइम है। तो अब हम इस तरह पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने इसको हम नाम देते हैं कि बाइक चेकआउट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अपने सॉफ्टवेयर के मेन फोल्डर पे आके वहाँ से हम एक विंडोज़ फॉर्म बना लेते हैं और इस विंडोज़ फॉर्म को जो है हम नाम दे देते हैं बाइक चेकआउट। ठीक है, फॉर्म को हमने ऐड कर दिया है और हम अपने जो है पिछले फॉर्म पे आके वहीं से जो कुछ हमने वहाँ पे काम किया है वहीं से हम जो है हमने सब कुछ जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और थोड़ी बहुत चेंजेस हम और भी उसमें बनाएंगे। तो चेकआउट के फॉर्म में आते हैं और इसको जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें हम जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन ये होगी कि इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे जो है ये तो हमारा जो है एंट्री हो गया है बाइक, यहाँ बाइक चेकआउट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मोटरसाइकिल चेकआउट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने बाइक नंबर देना है और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बाइक की एंट्री हुई है हमारे जो है डेटा में, मतलब उसको यहाँ पे सजेस्ट एंड अपेंड भी करना है क्योंकि अगर किसी बाइक की एंट्री ना हुई हो हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उसकी जो है निकलने की एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन इनकी जो है वो मतलब इन होने की एंट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, तो ये फिर कुछ मिस फील्ड्स आ जाती हैं डेटा में। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे सजेस्ट एंड अपेंड का काम भी करेंगे और यहाँ पे एक डेटा ग्रिड व्यू ले लेते हैं। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू ले लेते हैं और मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है क्योंकि डेटा हमारे पास कम ही है, इतना बड़ा डेटा तो है नहीं। तो इसी
इन दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और इसको इस तरह सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको इन सब को हमने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इनको जो है थोड़ा ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म को जो है थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सर्च बाइक लिख लेते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है नाम भी दे देते हैं, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, TB सर्च बाइक नंबर। ठीक है, अब जो है इसका जो है हो गया है। अब करना क्या है, हमने अपने जो है पिछले ही फॉर्म्स में चला जाना है, और तो हम अपने पिछले फॉर्म में चले जाते हैं, जहाँ पे जो है हमने सजेस्ट एंड अपेंड का काम किया था और डेटा का काम किया था। अपने इस फॉर्म के जो है यहाँ ऊपर टॉप पे डबल क्लिक करके इस फॉर्म के लोड पे आ जाना है आपने, और यहाँ पे आपने सिंपल जो है एक क्वेरी लिख देनी है जो कि सेलेक्ट कमांड की है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बाइक। ठीक हो गया। अब हम इसको रन तो कर लेंगे, लेकिन इस फॉर्म को एक्सेस करने के लिए हमें एक बटन चाहिए। तो वो बटन जो है हम मेन मेन्यू पे बना लेते हैं, या तो मेन मेन्यू पे एक बटन बना लेते हैं, मेन मेन्यू, और ये हमारे पास बाइक डिज़ाइन हो गया। अच्छा, हमने थोड़ी सी मिस्टेक तो कर ली है, लेकिन चलो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इनको जो है यहाँ पे ले आते हैं और इस फॉर्म को रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको रिसाइज करते हैं तो यहाँ अब हम जो है होम स्क्रीन को ओपन करके ना यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं दूसरा। इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, चेकआउट। ठीक है, और दूसरा भी ले लेते हैं, कार्स चेकआउट। ठीक है, अब इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं और हम अपने जो अभी हमने नया फॉर्म बनाया है बाइक चेकआउट का, उस फॉर्म को यहाँ पर कॉल कर देते हैं। ठीक है, बाइक चेकआउट OBJ ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू। ठीक है, और OBJ इस ऑब्जेक्ट को जो है हमने कॉल कर दिया है। अब इस फॉर्म को जो है हमने कॉल तो कर लिया है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं पहले कि ये काम कर तो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये काम तो कर रहा है, लेकिन जो क्वेरी हमने लगाई थी
वो काम कर नहीं रही। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। अपने मोटरसाइकिल लिस्ट पे जाते हैं, मोटरसाइकिल लिस्ट, इसके लोड पे आते हैं और यहाँ से जो है हमने अपने कुछ कोड को कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये लोड का कोड है, तो इसको हमने जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं और इस मेथड को हमने बनाना है ताकि सजेस्ट एंड अपेंड का काम हो सके। ठीक है, ये मेथड तो हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ जो है आपने इस इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट के नीचे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपने सर्च को दिया हुआ है, तो वो जो है आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है, चेकआउट लिस्ट, और यहाँ पे है टीबी सर्च बाइक नंबर, तो इसके ही लोड में जाके टीबी सर्च बाइक नंबर। ठीक है, अब ये तो हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले अपने फॉर्म पे आते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स की जो ऑटो कंप्लीट मोड है यहाँ पे सजेस्ट एंड अपेंड कर देते हैं और ऑटो कंप्लीट सोर्स पे जो है कस्टम सोर्स कर लेते हैं, तो तभी ये वर्क करेगा। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इस डेटा ग्रिड व्यू को थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि हमें ये डेट और टाइम जो है पूरा शो हो जाए। और यहाँ पे जो है ये सजेस्ट एंड अपेंड का काम भी हो चुका है और ठीक है, ये अभी सही से काम कर रहा है। हमने जो है एक मिस्टेक की थी, अगर वो अभी दोबारा जो है अनडू हो जाए। ठीक है, वो तो अनडू तो हो चुका है। अब हमने मिस्टेक क्या किया था कि यहाँ पे तो हमने अभी जो है काम तो कर लिया था, लेकिन ये मुझसे भूल गया था कि यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे एंट्री करनी है जो बाइक्स आउट हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने यही सेम काम करना है जो कि आपने इस लोड पे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इस लाइन को कॉपी पहले कर देते हैं। अगर ये काम करे तो ठीक है, वरना इसके लिए अलग से एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, चेकआउट, अच्छा इसके जो है हमने सजेस्ट एंड अपेंड जो है ऑन नहीं किए। इसके डिज़ाइनर व्यू में चले जाते हैं और सबसे पहले तो इसको ही कर लेते हैं सजेस्ट एंड अपेंड और कस्टम सोर्स रन करते हैं, लॉगिन, चेकआउट। ठीक है, ये सही से काम कर रहा है। अगर अब ये हमारे पास बाइक जो है उनकी एंट्री हुई है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर हम दोबारा एंट्री करेंगे तो यही डेटा हमें यहाँ पे भी शो होगा और यहाँ पे भी शो होगा, क्योंकि अगर हमने सर्च करना है तो ये हमें सजेस्ट एंड अपेंड यहाँ पे देगा। और यहाँ पे क्यों देगा, यहाँ पे इसलिए देगा कि अगर ये बाइक, इस बाइक की एंट्री हुई है तो इसकी चेकआउट की एंट्री भी होनी है। तो चेकआउट की एंट्री होनी है तो तब भी हमें ये सजेशन चाहिए। अगर ये बाइक की एंट्री हुई है तो यहाँ पे हमें सजेशन मिलना चाहिए। अगर ना मिला हो तो आप समझ लें कि इस बाइक की एंट्री नहीं हुई, तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी का जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए एक अलग से एक टेबल बना लेते हैं डेटाबेस में और वहाँ से जो है एक टेबल बनाते हैं और इसकी एंट्री वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, कि मतलब वहाँ पे एंट्रियाँ हुई हैं।
अब अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं, पार्किंग के टेबल पे आते हैं और यहाँ पे न्यू टेबल SNO कंट्रोल S करते हैं, बाइक चेक आउट। ठीक हो गया, टेबल हमारे पास सेव हो गया। यहाँ पे बिगिन करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास बाइक नंबर दे देते हैं। ठीक है, वार4। ठीक हो गया, और डेट ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं और इस बिगिन को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है ऑटो इंक्रीमेंट का जो है वो ऑन कर लेते हैं, ताकि ये आईडी खुद ही चला गया। ठीक हो गया, इस आइडेंटिटी ऑन हमने कर लिया है और इसको आपने कंट्रोल S कर देना है। ठीक है, और इस बाइक का जो टेबल नेम है आपने जो है वो कॉपी कर लेना है और सेव के बटन पे आके यहाँ पे जो है क्वेरी चला देनी है, कनेक्शन क्लास डॉट इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट इनटू बाइक चेकआउट। यहाँ पे जो है आपने वैल्यूज लिखना है। ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस TB बाइक नंबर डॉट टेक्स्ट कर देंगे और डेट टाइम, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस डेट टाइम picker1 डॉट वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डॉट शो कर देते हैं और बाइक चेक आउट सक्सेसफुली कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम रन करते हैं। ठीक है, रन करने के बाद मोटरसाइकिल चेकआउट पे आते हैं और यहाँ पे जो है हम इसी वाले डेटा को जो है हमने इंसर्ट करना है। तो ये हमारे पास चेकआउट पे आ चुका है। तो इसी को हमने यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे इस डेटा ग्रिड व्यू का जो टेबल नेम है हमने चेंज करना है। ठीक है, ये जो है हमने यहाँ पे ये कर देना है और यहाँ पर भी यहाँ पर बाइक ही रहेगा, क्योंकि हमने उस बाइक वाले टेबल से सजेशन लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो है हमें ये सजेशन मिल रहा है जो कि बाइक वाले टेबल से मिल रहा है और ये चेकआउट वाले टेबल से हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ आप जो है इस वाले डेटा को सेव करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो बाइक चेकआउट सक्सेसफुली, और यहाँ पे भी हमारे पास डेटा शो होना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं हुआ। हम जो है यहाँ पे एक इस सेव के बटन के नीचे जो है ये वाली क्वेरी जो है कॉल कर लेते हैं, या हाँ यही कॉल कर लेते हैं, ताकि ये डेटा ग्रिड व्यू जो है रिफ्रेश होती रहे। ठीक है, अब आपके पास इसी टेबल में एक एंट्री तो शो होगी, क्योंकि जो अभी हमने की है। ठीक है, अब ये तो हो गई है। अब ये
3232 वाली कर देते हैं, ठीक है। सेव पे क्लिक करते हैं, ओके। और यहाँ पे ये टेबल रिफ़्रेश हो गया, यहाँ पे डेटा जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये जो है आपका तो हो गया है चेकआउट बाइक का डेटा आ गया है यहाँ पे। यहाँ जो है अभी भी जो है हमारे पास जो है इस टेबल, इस टेक्स्ट बॉक्स पे हमें क्या शो हो रहा है वो पहले चेक कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा बाइक सर्च और ये हमें ओके, इसके लिए हमें एक दूसरा मेथड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब मेथड 2 कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है टेबल नेम को चेंज करके बाइक कर देते हैं और यहाँ से ये नीचे वाला जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, चेकआउट डिज़ाइन पे आके यहाँ पे इसका सजेस्टेड अपेंड चेंज कर देते हैं। और ये फाइल सिस्टम नहीं, कस्टम सोर्स रन करते हैं। लॉगिन चेकआउट लिस्ट। अब यहाँ तो हमारे पास यहाँ पे छोटा सा डेटा ग्रिड व्यू तो शो हो रहा है। यहाँ पर अगर हमारे पास मल्टीपल एंट्रियाँ आ जाएं तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पे शो नहीं होगा, तो वहाँ इसके लिए हमें ये सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेकआउट का जो है डेटा है यहाँ भी सेम हमारे पास शो होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये सेम शो होगा तो यहाँ इसको सर्च करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे जो बाइक्स इनकी एंट्री है, बाइक को एंटर करने की एंट्री है, वो यहाँ पे शो होंगी और चेकआउट की एंट्रियाँ यहाँ पे शो होगी, जो कि इस डेटा ग्रिड व्यू पे आपको बताएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है चेकआउट लोड और हमें एक काम और करना है, लिस्ट पे आना है, बाइक मोटरसाइकिल लिस्ट लोड और जो है टीबी टेक्स्ट चेंज। यहाँ से ये कोड जो है हमने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके चेकआउट और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करके यहाँ पे ये पेस्ट करना है और टेबल नेम जो है हमने चेंज करना है, ठीक है। बाइक से बाइक चेकआउट कर लेना है और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसका नाम हमने टीबी SEAR सर्च क्या नाम दिया है हमने यहाँ पे, बाइक नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। कहाँ पे एरर हो रहा है हमें, अच्छा पुलिस हमने ज़्यादा डाली थी। और चेकआउट लिस्ट, ये जो एंट्री हुई है बाइक्स के टेबल में, अब चेकआउट करना है, ठीक है। ये अभी हमें शो करा रहा है, ठीक है। 3232 का चेक करना है, तो ये 3232 का हो गया और ये जो है बाइक्स की एंट्री है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमने जो है कार्स पे भी अप्लाई करना है। अब जो है करना क्या है कि इन सब को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। होम स्क्रीन पे आते हैं, इसके लिए एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। और कार्स चेकआउट कर लेते हैं, इंटर। बाइक का चेकआउट जो हमने बनाया था इन सब को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं।
कार चेकआउट में पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने ये टेक्स्ट चेंज कर देने हैं। कार करना है, यहाँ पे भी आपने कार करना है, यहाँ पे भी आपने यहाँ पे भी कार करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोड पे आएंगे और यहाँ डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल कनेक्शन क्लास डॉट सेलेक्ट कमांड, ठीक है, कॉमा डबल कोट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स चेक आउट, ठीक है। अब हमने टेबल तो बनाया नहीं है इसका, तो सबसे पहले आते हैं इसका टेबल ही बना लेते हैं। न्यू टेबल SNO कंट्रोल S कंट्रोल V कार चेकआउट, ठीक है। ओके करना है, इसका बिगिन कर देना है, यहाँ पे कार नंबर, ठीक है, वारचार, यहाँ पे डेट वारचार, और यहाँ बिगिन का जो ऑटो इंक्रीमेंट ऑप्शन है वो सेव करने कंट्रोल S कर देना है, ठीक है। और अब जो है आपने वापस अपने सॉफ्टवेयर पे आना है और इस वाले फॉर्म को क्लोज कर देना है। इस सेव के बटन पे डबल क्लिक करना है और डेटा इंसर्ट करना है अपने कार चेकआउट लिस्ट में, ठीक है। डबल कोट इंसर्ट इनटू कंट्रोल V कर देते हैं, हमने पहले से कॉपी किया हुआ था। वैल्यूज सिंगल कोट डबल कोट प्लस TB। अब यहाँ पे जो है इन टेक्स्ट बॉक्सेस के जो हैं आपने नाम चेंज करने हैं। कार्स नंबर, इंटर TB कार नंबर डॉट टेक्स्ट, कॉमा डेट टाइम पिकर का करना है। वीडियो, और यहाँ पे जो है एक मैसेज पास कर लेते हैं, डॉट शो, ठीक है। चेक आउट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं
हमारे पास होम तो आ गया है, लेकिन इस बटन पे हमने इस फॉर्म को कॉल नहीं किया, तो इसको कॉल करना है। सबसे पहले डबल क्लिक करना है, कार्स चेकआउट obj इज इक्वल न्यू कार चेकआउट फॉर्म और obj डॉट शो कॉमा। अच्छा, ये तो हो गया है कॉल, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने गाड़ी को एंटर करना है, और जैसे ही हम गाड़ी को एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेटा शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने करना क्या है, होम को क्लोज़ कर देना है बिल्कुल। यहाँ होम का काम जो है हमारे पास ख़त्म हो गया है, और इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी करके इस सक्सेसफुल के बाद जो है एंटर कर देना है, और कार्स के फॉर्म में आते हैं। और यहाँ पे जो अच्छा, इस पे हमने वो मेथड्स वगैरह अप्लाई नहीं किए, सजेस्ट एंड अपेंड के। तो सबसे पहले जो है आते हैं यहाँ से, ये मेथड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और मेथड कॉपी करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जो है इसको कार कर देना है, इसको रिमूव करना है। और कार्स टेबल नेम हमने चेक करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कार्स है, तो कार्स लिख लेते हैं। और लोड में जो है हमने इस मेथड को कॉल कर देना है। अब इसके बाद जो है एक दूसरा मेथड बनाएंगे, कंट्रोल C कर लेना है इसी को V। और मेथड 2 ये किसके लिए है, ये हमारे पास कार्स चेकआउट टेबल के लिए है। तो यहाँ से कॉपी करना है टेबल नेम को, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जो है आपने इस वाले TB सर्च कार नंबर को डालना है, ठीक है। TB सर्च कार नंबर, TB सर्च कार नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमें एरर क्यों दे रहा है, वजह तो होनी चाहिए। TB अब TB बाइक नंबर, और ये देखें, मैं यहाँ पे जो है बाइक के कोड में आके कार्स का चेक कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ही हम रॉन्ग थे। यहाँ पे चेकआउट ये मेथड 2 पे हमने ये TB सर्च कार नंबर और TB सर्च TB कार नंबर कर देना है। यहाँ पे सिर्फ ये सर्च है, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक हो गया। TB कार्स नंबर, TB सर्च कार नंबर, ठीक है। इस मेथड को भी यहाँ पे कॉल कर देना है, ठीक है, मेथड 2। और चेक करते हैं इस कोड को, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। चेकआउट, अच्छा, यहाँ पे जो है हमने टेबल नेम जो है चेंज नहीं किए, तो इसलिए हमें
एरर शो कर रहा है। ये यहाँ पे जो है हमें कार नंबर, ठीक है, और यहाँ पर भी कार नंबर, स्टार्ट लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो है हमने इसका सजेस्ट एंड अपेंड भी ऑन नहीं किया, तो पहले वो ऑन करके प्रॉपरली पूरा चेक कराएंगे ताकि बाद में, अच्छा सजेस्ट एंड अपेंड का तो हुआ है, तो ये फिर हमें डेटा क्यों शो नहीं कर रहा? अब इस टेबल को चेक करते हैं कि इसमें जो इस डिज़ाइन को खोलते हैं, कार नंबर ही है, ठीक है, और इसमें हमारे पास डेटा है कि नहीं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 गाड़ियों का रैकेट पड़ा है, और यहाँ पे जो है हमें सजेस्ट एंड अपेंड सेलेक्ट कार नंबर फ्रॉम कार्स एंड सेलेक्ट कार नंबर फ्रॉम कार्स चेकआउट, तो कार का ये हो गया और कार्स चेकआउट का ये हो गया। तो रन करते हैं इसको, लॉगिन करते हैं, चेकआउट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा हमारे पास, देखते हैं क्यों। एंट्री को टेस्ट करते हैं, ABC 1 2 3 सेव, ठीक है। यहाँ पे तो डेटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि सजेशन दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं दे रहा, मसला क्या है? पिछले वाले कोड में चेक करते हैं, उससे कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। मेथड 2 को हमने कहाँ पे कॉल किया हुआ है? कहीं भी नहीं किया, तो ये काम कैसे कर रहा है? लॉगिन, और ये तो ये क्या माजरा है भाई? यहाँ पे कार चेकआउट पे आते हैं, मेथड 2 को हमने ख़त्म कर लिया है। अच्छा इसको स्टार्ट से समझते हैं, ठीक है। मेथड 1 हमने बनाया है कार्स नंबर और कार्स की टेबल से सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है कॉल हो गया मेथड 1, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है कार्स का सारा डेटा पहले से शो हुआ होगा, ठीक है, और जो डेटा ऑलरेडी इंटर होगा ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह शो हुआ होगा, ठीक है, ये ठीक है। जब हम दूसरी एंट्री करेंगे ABC 1 2 3 4 या कुछ रैंडम सा नंबर एंटर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह एंटर होता जाएगा, ठीक है। अब ठीक हो गया, एक और एंट्री कर लेते हैं, 5 हो गए। अब ये हमारे पास स्क्रॉलेबल में आ गया कि मतलब शो नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये पूरा शो हो सके डेट टाइम। और इसको क्लिक करके भी आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इस पर कर्सर ला के आप पूरा डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन में भी आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब हमने सर्च करना है कि ABV या ABC या AC
का डेटा हमें शो क्यों नहीं हो रहा? उसका मसला ये है कि हमने जो है एक मिस्टेक किया हुआ है। सर्च के टेक्स्ट बॉक्स में ये वाला कोड डालना है आपने, ये जहाँ यहाँ पे ये डाला हुआ है, ठीक है। कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, पेस्ट करना है और यहाँ पे आपने कार्स चेकआउट कर लेना है। तो ये एक मसला तो आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आपके लिए। हाँ, लॉगिन, चेकआउट, एसी। अच्छा, टेबल नाम भी चेंज करना है, स्टॉप कर लेना है, ठीक है। कार्स या कार नंबर है हमारे पास, ठीक है। लॉगिन करना है, चेकआउट पे आना है, यहाँ पे AC 1 2 2 3 1 आ गया है, ठीक है। ये हमें सजेशन क्यों नहीं दे रहा? क्या मसला है इस पर? इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इस वाले कोड में आप देख लें गौर से, ठीक है, क्या मसला है। 2 मेथड बनाए हैं हमने, ठीक हो गया। और बाइक नंबर, अच्छा जी, मसला कहाँ भी नहीं था, बस सिर्फ आपने जो मेथड टूक है वो यहाँ पे कॉल कर लेना है और इसको रन कर देना है, ठीक है। रन करने के बाद जो है आपके पास दोनों जो है ये काम कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है AC के साथ हमारे साथ ही जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट वाइज भी शो हो रहा है कि ये बाइक कितनी दफ़ा इंटर हुआ है और किस किस डेट को इसकी चेकआउट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास BB, इसलिए BB से शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है एंट्री मैंने गलत कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें शो होना चाहिए था कि जैसे कि हमें यहाँ पे BB शो हो रहा है तो BB सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास BB का ये एंट्री हमारे पास आ गई है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे BB करता हूँ 1 2 3 4 तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी, क्यों कि BB 1 2 3 4 AC ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी चेकआउट हो चुकी है इस गाड़ी की, और ये हमारे पास जब इसकी चेकआउट हो चुकी है तो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। कुछ बैकग्राउंड साउंड्स थी इसमें, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि हमारा घर जो है, हमारा जो एरिया है वो इस तरह इसी जगह पे है कि वहाँ पे जो है नॉइस ज़्यादा होती है, तो उसके लिए माज़रत। और वीडियोस पे कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी और वीडियोस भी बनाता रहूँ और आप
अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं सजेशन दें कि उस पर भी काम किया जाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।